राजस्थान में राजनीति के कई दिग्गज नेता रहे हैं। इनमें से एक थे राजेश पायलट। एयरफोर्स की नौकरी से राजस्थान की राजनीति में उतरने की राजेश पायलट की बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। राजेश पायलट का असली नाम राजेश्वर प्रसाद भिधुड़ी था। राजेश पायलट मूल रूप से उत्तर प्रदेश में नोएडा के वैदपुरा गांव के रहने वाले थे। राजेश्वर प्रसाद भिधुड़ी वायुसेना में पायलट थे। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान पायलट की भूमिका में रहते हुए राजेश्वर प्रसाद ने काफी अहम रोल निभाया। कहा जाता है इससे प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें राजनीति में आने का न्योता दिया। इंदिरा गांधी के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी पायलट थे, लिहाजा दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। साल 1980 में राजेश पायलट ने अपना पहला चुनाव लड़ा और यहीं से उनका नाम राजेश्वर प्रसाद भिधुड़ी से कैसे राजेश पायलट पड़ा, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। राजेश्वर जब भरतपुर पहुंचे तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना, क्योंकि वहां सबको मैसेज था कि इंदिरा गांधी ने किसी पायलट को चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। जब उन्होंने नामांकन फॉर्म में राजेश्वर प्रसाद भिधुड़ी नाम लिखा तो पीछे से किसी की आवाज आई कि हम किसी राजेश्वर प्रसाद को नहीं जानते, हम सिर्फ पायलट को ही जानते हैं। राजेश्वर प्रसाद ने कहा कि चाहे नाम गधा लिखवा लो, लेकिन चुनाव जितवाओ। इसके बाद 2 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र के साथ राजेश्वर प्रसाद भिधुड़ी राजेश पायलट हो गए। 1980 में भरतपुर से राजेश पायलट ने चुनाव भी जीता। 84 में यहाँ पायलट को जीत मिली, लेकिन अगले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद फिर 1991 से लेकर 1999 तक लगातार उन्होंने 4 बार लोकसभा का चुनाव जीता। सन 2000 और 2004 में भी ये सीट पायलट परिवार के पास ही रही। 2004 का चुनाव इस सीट से सचिन पायलट ने जीता था, लेकिन 2009 से पहले ये सीट रिजर्व होने के चलते 2009 में सचिन पायलट को अजमेर से चुनाव लड़ना पड़ा। खैर, राजस्थान की राजनीति में अपनी पैठ मजबूत करने राजेश पायलट नरसिंहा राव की सरकार में संचार मंत्री और आंतरिक सुरक्षा के मंत्री भी रहे। चंद्रस्वामी के खिलाफ जांच का आदेश देकर उन्होंने राजनीति में खलबली मचा दी थी। राव सरकार के दौरान चंद्रस्वामी का जलवा था। बड़े बड़े नेता उनके सामने सिर झुकाते थे। माना जाता है खुद नरसिंहा राव ने करीबी होने के कारण चंद्रस्वामी का दखल सरकार में भी दिया था। बाद में इस जांच के कारण ही चंद्रस्वामी की गिरफ्तारी भी हुई। राजेश पायलट की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती गई, लेकिन अचानक आज ही के दिन एक सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई। कहा जाता है इस हादसे की खबर उनकी पत्नी रमा पायलट को देने के लिए खुद सोनिया गांधी पहुंची थी। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर पायलट के खास रहे आचार्य प्रमोद ने पोस्ट करते हुए लिखा था, गाँव की एक ऐसी आवाज जो सारे देश में गूंजती थी, एक ऐसा नेता जो लोगों के दिलों में बसता था, एक महान देशभक्त जिसकी स्मृतियां हमेशा जिंदा रहेंगी। किसान सम्मेलन की ये तस्वीर 1989 की है, जब पायलट साहब हमारे गांव आए थे। पुण्यतिथि पर शत-शत नमन। पिता की पुण्यतिथि के लिए सचिन पायलट भी आज दौसा पहुंचे, जहां कांग्रेस के कई विधायकों के साथ ही साथ आमजन ने भी बड़ी संख्या में पुण्यतिथि पर नमन किया।